हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आया हूं और इस वीडियो में आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में होंगे और एक्सरसाइज 2.1 के ऑल क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है। आइए, पॉलिनोमियल्स में हम सबसे पहले देखते हैं टर्म क्या होता है। और टर्म्स में ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया ये 5x। अब यहां पर हम देखेंगे 5 क्या है और x क्या है। तो ये जो 5 है इसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और ये x क्या है, ये वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहां जो साइन माना जाता है वो मल्टीपल का साइन माना जाता है। अगर यहां मैं एक्स स्क्वायर कर देता तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता और एक्स स्क्वायर यहां क्या है, वेरिएबल है। क्लियर हो गया। आइए अब हम पॉलिनोमियल की एक लाइन डेफिनेशन में लिखते हैं। पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है? इट इज चेन। ये चेन चलती है टर्म बाय टर्म, चेन ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है, जो टर्म है उनकी चेन्स बढ़ती चली जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैंने ले लिया 3x + 5 = 0। एक और लेते हैं 2x² + 7x + 9। एक और लेते हैं x³ + 2x + 7 etc। तो ये सभी टर्म के अकॉर्डिंग बन रही है। इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर टर्म। नंबर टर्म पर जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो इसमें मैं लिख रहा हूं पहला हेडिंग, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। इसका मतलब है जैसे इसमें 2 टर्म है तो इसे हम किस नाम से बताएंगे, इसमें 3 टर्म है तो इसे किस नाम से हम पुकारेंगे, 2 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, 3 टर्म हो, तो उनकी कौन कौन से नाम होते हैं। आइए सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इसमें मोनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म होता है, तो ये याद रखना है एमसीक्यू में। जैसे मैंने कह दिया 5x, ये सिंगल टर्म है। मैंने ये कह दिया x², ये भी सिंगल टर्म है। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, हमने कह दिया z⁵, ये भी सिंगल टर्म है। तो ये सभी टर्म कैसे हैं, सिंगल हैं और मोनोमियल है। एक टर्म को क्या कहते हैं, मोनोमियल। अगर इसमें 2 टर्म होते जैसे ये है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। आइए तो अगला टर्म है इसमें बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, जैसे मैंने ले लिया x² + 5x। एक और लेते हैं 3x + 7। एक और टर्म लेते हैं x³ + 5x² etc। बस इतने ही बहुत है। तो ये सभी 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म, इसमें 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। तो जिसके अंदर 2 टर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। बाइनोमियल, सॉरी, क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल, जैसे मैं ले रहा हूं x³ 5x² + 6 या x² + 7x + 12 etc। तो ये मैंने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताया टर्म के अकॉर्डिंग। अगर सिंगल टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डबल टर्म हो यानी 2 टर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, और 3 टर्म हो उसके अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं। तो तीनों हो गए, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग बताएंगे। चलिए इसमें दूसरा लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। जितनी हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। क्लियर। मैं लिख रहा हूं एक लाइन डेफिनेशन में, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
इन पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम कहते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 12, फिर लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, फिर लेते हैं x प्लस 4 5। अब हमको देखना है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 3 डिग्री हुई। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 हुई। इसकी हाईएस्ट पावर x की यहां 1 है, तो यहां डिग्री कितनी हुई? 1। हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री की है और ये 1 डिग्री की है। अब इनके भी नाम होते हैं। 3 डिग्री को क्या कहते हैं, 2 डिग्री को क्या कहते हैं, और 1 डिग्री की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? तो आइए इधर देखते हैं। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। सबसे पहले हम लीनियर लेते हैं, और लीनियर में क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे मैंने ले लिया इसमें 3x प्लस 5, तो इसके अंदर हमने देखा x की हाईएस्ट पावर 1 है। जब हाईएस्ट पावर 1, इसका मतलब इसकी डिग्री 1 है, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब आती है क्वाड्रिक। क्वाड्रिक में 2 डिग्री होती है। फिर आता है क्यूबिक। क्यूबिक में 3 डिग्री होती है। इसमें डिग्री कितनी निकली? 1। इसमें डिग्री आपकी निकली 2, और इसमें आपकी डिग्री निकली 3। अब इनके हम कुछ जीरोज या रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल में अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, अगर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज कितने आएंगे, वो चेक करते हैं। आइए, रूट्स बोलते हैं इसे वैसे, और रूट्स को ही हम जीरोज भी बोलते हैं। रूट्स को ही जीरोज, तो जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कोई एक फैक्टर लेते हैं, हमने ले लिया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके जीरोज कैसे निकालेंगे? लीनियर कैसे है? क्योंकि इसकी 1 डिग्री है इसलिए ये लीनियर है। इसे सॉल्व करके x की जो वैल्यू आएगी वो जीरोज कहलाएगी। रूट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जीरोज। तो इसे हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के। आगे बढ़िए, 2x इक्वल हो गया 4, दोनों तरफ 2 की डिवाइड कर दीजिए। तो यहां 2 की डिवाइड करोगे तो x, यहां 2 की डिवाइड करोगे तो 2। तो 2 क्या है यहां पर? 2 इज कॉल्ड जीरोज। किसका है? ऑफ 2x माइनस 4। इसका ये 2 जीरोज है या रूट्स है। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का देखते हैं, इसी की जगह पे निकालेंगे रूट्स। रूट्स को हम जीरोज भी कहते हैं। ऑफ लीनियर की जगह पर क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हम ये एग्जाम्पल है, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x² माइनस 7x प्लस 12। अगर आपको जीरोज या रूट्स निकालने हैं तो इसे किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। फैक्टर करेंगे हम, रूल्स बताएंगे आपको। तो इसके फैक्टर हो गए x², 12 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 12 के फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 4, और 3 और मल्टीप्लाई का सम करूं 3 और 4 का तो 7 आता है, और 7 माइनस में आना चाहिए, तो माइनस की 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन? x कॉमन, x माइनस 3, यहां से माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x माइनस 3, तो यहां बचा x, यहां माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल 3 हो गया, और x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4। तो 3 और 4 ये रूट्स हैं या जीरोज है? किसके? इस वाले के। क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चों? तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं आज आप अपने फ्रेंडों से भी लाइक कराएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये था हमारा क्वाड्रिक का। अब हम क्यूबिक लेते हैं। रूट्स या जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
इसमें हम 3 डिग्री लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। यहां 3 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 3 डिग्री। इसमें से क्या कॉमन? इसमें से क्या कॉमन? यहां से तो x स्क्वायर कॉमन, x प्लस 2 माइनस के 2 कॉमन, यहां भी x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन? x प्लस 2, यहां बचा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। इसे देखिए, जब x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 2। इससे देखिए, जब x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0 तो x स्क्वायर इक्वल टू 2। दोनों ओर का अंडर रूट ले लो ऐसे, तो यहां प्लस और माइनस का साइन लगाओगे, ये हो गया, तो x इक्वल हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हमने यहां क्या सीखा कि लीनियर में डिग्री 1 है तो जीरोज भी 1 आता है। क्लियर? क्वाड्रिक में डिग्री 2 है तो जीरोज भी 2 आएंगे, 3 और 4। अगर क्यूबिक में डिग्री 3 है तो जीरोज भी 3 आएंगे। एक तो आ गया आपका कहां है? ये वाला -2, और 2 ये आ गए, प्लस का अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2। तो जितने डिग्री होती है उतने ही जीरो जाते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। वैसे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे फॉर्मूले आइडेंटिटीज आएंगी वो मैं सब लिखूंगा और बिल्कुल स्पेशल मेथड बताऊंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्सरसाइज 2.1 के हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, Which of the following expressions are polynomials in one variable? इनमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है? एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आप रीजन के साथ बताइए। देखिए, ये पॉलिनोमियल है तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? इट्स डिग्री 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। और कौन सा है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? सिंपल वे में लिखा है आंसर यस। और क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। यहां भी सेम यस, क्यों? इट्स डिग्री कितनी है? 2। यहां डिग्री कितनी है? टी की हाफ, जबकि होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब डिग्री 0 हो, 1 हो, 2 हो, हाफ में, फ्रैक्शनल में या नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। नो डिग्री ऑफ टी, यहां टी की डिग्री तो 1 है, लेकिन क्या है? अंडर रूट टी है। पॉलिनोमियल के पास क्या है? हैज अंडर रूट टी, कहने का मतलब हाफ है, फ्रैक्शनल में जबकि नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव में है, नो, क्योंकि नेगेटिव पावर ऑफ वाई, नेगेटिव पावर ऑफ वाई, यहां लिख सकते हो 1/2 पावर ऑफ टी, ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 पावर ऑफ टी। टी की यहां 1/2 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां 1 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, तो नेगेटिव में हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहां कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल, जबकि उसने कहा था 1 वेरिएबल, तो आप लिखेंगे नो, सिंस कितने हैं? पॉलिनोमियल हैज 3 वेरिएबल, तो इसीलिए ये नहीं है। तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल में डिग्री या तो 0 हो या 1 2 होल नंबर में होनी चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शनल में नहीं होनी चाहिए। क्लियर? आइए पहले क्वेश्चन 2 देखते हैं, तब 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 है। यहां पर यहां क्या है? कोफिशिएंट, ये शॉर्ट लिख दिया है, आपको ऐसे लिखना है, ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 है या -1। यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है? π/2। यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। 0 कैसे है? क्योंकि यहां है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और 0 जिसका कोफिशिएंट होता है वो ऑलरेडी 0 होता है। आइए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता दीजिए। ईच ऑफ ए बाइनोमियल, बाइनोमियल में ऑफ डिग्री कितनी हो? 35। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? अभी बताए थे 2 टर्म, तो मैं डिग्री 35, तो मैंने कह दिया x की 35 + 5, ये हो गया बाइनोमियल। फिर कह रहा है मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, लेकिन डिग्री कितनी है? 100। मैं यहां लिखे देता हूं 5x की पावर 100।
ये एक ही टर्म है पावर, ये तो ये क्या है मोनोमियल, ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल। तो ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, डिग्री कितनी है इसकी 35, ये मोनोमियल है इसकी डिग्री 100। मोनोमियल में एक टर्म होता है और बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। क्लियर? तो देखिए अभी दो क्वेश्चन और रहेंगे, उनको करते हैं। तो प्लीज आप अपने एक फ्रेंड के लिए जरूर शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। हम बहुत मेहनत करके आपको वीडियो लाते हैं और आप सिर्फ एक सेकंड में बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। देखिए यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 3। यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां डिग्री कितनी हुई 2। यहां वेरिएबल t है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हुई 1। यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 0। 0 क्यों होता है? किसी की पावर 0 का मान 1 हो जाता है, और 1 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट की 1 की जगह पे चाहे 50 हो, 500 हो, 3 हो, 10 हो, उन सब की डिग्री क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी। क्या होगी? 0। आइए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। ये जो इक्वेशन लिख रही हैं इनमें लीनियर कौन सी है और क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी है? तो हम किस पर पहचानेंगे? डिग्री पर। जिसकी डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आइए, तो यहां हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? 2, तो 2 को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। यहां 3 डिग्री है, 3 को हम क्या कहते हैं? क्यूबिक। यहां हाईएस्ट पावर 2 है, इसको क्वाड्रिक बोलते हैं। ये पॉलिनोमियल लिख लेना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। यहां केवल 1 है तो इसे लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं यहां लिख देता हूं, लो पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पूरा खुद लिख लेना, यहां लिख देता हूं, ऐसे लिखना है। इसमें 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें 3 डिग्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये छोटा सा एक एक्सरसाइज थी 2.1 की, तो इंट्रोडक्शन और ये दोनों हो गए। नेक्स्ट लेके आएंगे 2.2 एक्सरसाइज, और उसमें जो एग्जाम में आते हैं 100% क्वेश्चन, उनकी हिंट देंगे, बताएंगे कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है 100%। आप स्क्रीनशॉट ले लें।